कंप्यूटर मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है दोस्तों। कंप्यूटर के आविष्कार और उसके बाद के उपयोग ने कई लोगों के सपनों को साकार करने में मदद की है और ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। आज के समय में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग किया गया होता है। चाहे हमारे फोन पर हमारे द्वारा देखी गई विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से नेविगेट करना हो, अपने पसंदीदा वेबसाइट ब्राउज करना हो या फिर अपने डिवाइस में गेम खेलना हो। हम जितने भी तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स देखते हैं, उन सभी को किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डिजाइन किया गया होता है। यदि आपको कंप्यूटर प्रोग्राम, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, गेम या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को बनाने में रुचि है तो आपको सीखना होगा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा के उपयोग से बनाए जाते हैं। ये भाषा प्रोग्राम को उस मशीन के साथ काम करने की अनुमति देती है जिस पर वो चल रही है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या हार्डवेयर का कोई अन्य टुकड़ा हो। जैसे हमारा दिमाग हमारे हर एक अंग को काम करने की अनुमति देता है, उसी प्रकार एक प्रोग्राम भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रूप में किसी विशेष मशीन पर काम करने की अनुमति देता है। इसीलिए प्रोग्राम बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बड़े बड़े टेक कंपनी में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर या मशीन के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम एक विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक समूह है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं जो उच्च स्तरीय भाषाएं, जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं लगभग मानव भाषा की तरह ही होती हैं, जो कि कंप्यूटर समझने योग्य भाषा की तुलना में अधिक जटिल हैं, जिन्हें मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उन्हें कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर हमारा द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास C++, जावा, पाइथन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आदि जैसी विभिन्न भाषाएं हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, लेकिन हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वे उच्च स्तरीय भाषा में है जो मानव भाषा के समान होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। दोस्तों, हर दिन नई प्रोग्रामिंग भाषाओं का जन्म होता है। अभी तक कम से कम 5000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से केवल 250 लैंग्वेजेस को ही मान्यता मिली है। हर साल कई प्रोग्रामिंग भाषाएं लागू की जाती हैं, लेकिन कुछ ही भाषाएं बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, जिनका उपयोग पेशेवर प्रोग्रामर अपने करियर बनाने के लिए करते हैं। प्रोग्रामिंग करना काफी मजेदार है और ये काफी उपयोगी भी है। इसे सीखकर आप अपने करियर को बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं। यदि आप भी प्रोग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग करने से जुड़ी सभी चीजों के बारे में जानना होगा, जैसे कितनी तरह की लैंग्वेज का उपयोग आज के समय में किया जाता है, उनमें से कौन सी लैंग्वेज में आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, उन्हें सीखने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी होगी और कहां से कोर्स करने होंगे। अगर आप जल्दी से एक भाषा सीखने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति रातों रात प्रोग्रामर नहीं बनता। किसी भी भाषा को सीखने में समय और समर्पण चाहिए। बिना इसके आप कभी एक सफल प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो चलिए जानते हैं कि प्रोग्राम सीखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगाना जरूरी है कि आप किस तरह का प्रोग्राम बनाना या सीखना चाहते हैं। अलग अलग तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। तो क्या आप लिखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से एक लैंग्वेज का चुनाव करिए। यदि आप गेम्स तैयार करना चाहते हैं तो आपको C++ सीखना होगा। C और C++ बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। अगर एक बार इसे अच्छी तरह से सीख गए तो बहुत सारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन इत्यादि। यदि आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं या वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS, PHP और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस सीखना होगा। और यदि आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो आपको जावा लैंग्वेज सीखना होगा। अगर आप एक प्रोग्रामर की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज को सीखना होगा। इसीलिए जितना हो सके उतनी लैंग्वेज सीखिए। यदि आप प्रोग्रामिंग में पूरी तरह से नए हैं तो एक समय में एक प्रोग्रामिंग भाषा को ठीक से सीखने की कोशिश करें।
जब आप एक प्रोग्रामिंग भाषा ठीक से सीख लेंगे और फिर अन्य भाषा भी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। नंबर 2 पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। दोस्तों, एक चीज जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स को समझने की जरूरत है। सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की खास बात ये है कि वे सभी बहुत समान होती है, लेकिन उनके मार्कअप अलग अलग होते हैं। मार्कअप्स ये बताने का एक तरीका है कि कोड कैसे लिखा जाता है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, सबके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही आपको उस लैंग्वेज के ऊपर पकड़ मजबूत होगी। आपको किसी भी लैंग्वेज की बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करना चाहिए, जैसे डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट और बेसिक सिंटैक्स जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स आदि सीखना चाहिए। और आपको उन विषयों पर समस्याओं को हल करना चाहिए जो आपने अब तक सीखे हैं। प्रत्येक लैंग्वेज में एक यूनिक सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स लैंग्वेज की ग्रामर की तरह होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाने के लिए सिंटैक्स पर पकड़ बहुत जरूरी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए या किसी भी कोर्स को करने के लिए आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं, जिससे आपको खुद से अकेले पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा मदद मिल सकेगी। आपको जरूरत पड़ने पर टीचर से विशेष सलाह मिलेगी और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सहयोग भी मिलेगा। एक बात याद रखें दोस्तों कि एक गुरु एक दोस्त की तरह होता है जो चीजों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। आप उनसे कोड के सिंटैक्स को जान सकते हैं। गुरु न केवल आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, बल्कि वो आपको प्रेरित भी करते हैं जब आप कभी कभी प्रोग्रामिंग सीखते सीखते बोर हो जाते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्रामर हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट्स चलाते हैं, जहां पर वो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाते हैं और साथ ही कुछ ट्रिक्स भी बताते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्च करिए। आप YouTube से भी प्रोग्रामिंग से जुड़े वीडियोस देखकर बेसिक्स सीख सकते हैं। आप जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसकी एक किताब खरीद लें। इंटरनेट में और ऑफलाइन दुकानों में बहुत सी प्रोग्रामिंग किताबें उपलब्ध होती हैं। उन किताबों को खरीदकर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और सिंटैक्स को अच्छी तरह सीख लें। ऑनलाइन ऐसे बहुत से प्रोग्रामिंग कम्युनिटीज हैं जो विशेष लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देती हैं। यदि आपको प्रोग्रामिंग में अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको ऐसे ही कम्युनिटीज को ढूंढकर उसमें भाग लेना चाहिए। इससे आपके सीखने की प्रक्रिया को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आप प्रोग्रामिंग फॉर्म्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप दूसरे प्रोग्रामर के साथ बातचीत कर उनके कोड से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म्स में केवल सवाल ही न पूछें, बल्कि दूसरों के सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब आप लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तब आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत कुछ सैंपल प्रोग्राम लिखकर कर सकते हैं। जितना हो सके उतना अभ्यास करें। प्रोग्रामिंग में किसी एक समस्या को हल करने के 100 तरीके होते हैं। एक बार जब आप समस्याओं को हल करने में अच्छे हो जाते हैं, तो आप किसी समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प खोजने में अच्छा होना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां आपकी महत्वपूर्ण सोच क्षमता सामने आती है और आप केवल अभ्यास के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो दोस्तों, अभ्यास के अलावा इसके आसपास कोई रास्ता नहीं। प्रोग्रामर के रूप में अपने कौशल को विकसित करने का एकमात्र तरीका और सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद के कोड बनाएं, अपने स्वयं के लॉजिक बनाएं और उन्हें अपने प्रोग्राम में लागू करें। इस तरह आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रतिभाशाली प्रोग्रामर्स की मांग अगले कुछ वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। यदि आप एक ऐसे करियर की तलाश कर रहे हैं जो आपको अच्छी सैलरी प्रदान करता है और नौकरी की ठोस संभावनाएं रखता है, तो आपको प्रोग्रामिंग पर विचार करना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना मजेदार और उपयोगी दोनों हो सकता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के द्वारा बताए गए बातों को लागू करके आप किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और सुझाव है जिससे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जा सकती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।